निकलते 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 आखिर निकल ही गए अपनी मंजिल की ओर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे द डरबन ट्रैवलर, जिसमें आपको हम देश विदेश की सैर कराएंगे। आज है 17 अगस्त। 15 अगस्त को हमने अपनी जर्नी फ्लैग ऑफ की और 16 अगस्त को हमने किया आराम इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बैक में बहुत पेन था, तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप कम से कम 3-4 दिन रेस्ट करें, लेकिन मैंने एक दिन से ज़्यादा रेस्ट करना उचित नहीं समझा। तो आज हमने सुबह की शुरुआत करी अपने घर से। अपने घर में हमने जाने से पहले हमारे घर में एक गुरुद्वारा बना हुआ है, घर के एक कमरे में, वहाँ गए। मेरे माता पिता और सब लोग वहाँ पर थे। हमने वहाँ पर बैठ के अरदास की, ईश्वर का नाम लिया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। आज हमारे साथ 2 गाड़ियाँ और हैं, यानी कि टोटल 3 गाड़ियाँ हम लेकर निकले हैं, जिसमें 6 लोग हैं। मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवाऊंगा भी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दिल्ली से जो आगरा हाईवे जाता है, उस हाईवे के ऊपर। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और शाम का समय है, शाम के 5 बज चुके हैं। दोपहर को हम निकले थे तकरीबन 2 बजे के करीब, और ये आप देख सकते हैं हाईवे, ये सीधा आगरा कानपुर की ओर जा रहा है और हमें जाना है यहाँ से सीधा लखनऊ और लखनऊ से काठमांडू। जो मेरे बाकी मित्र हैं, आइए मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मित्र, जिनका नाम है हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत सिंह जी मेरी तरह ये भी पागल हैं मजाक कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, देश विदेश उन्होंने अपनी गाड़ी से घुमा हुआ है। 3-3 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं और ये ऑफ रोडिंग के बड़े शौकीन हैं। और मेरी ये वाली गाड़ी जो है, मेरी जो दूसरी बीवी है जिसको मैं बोलता हूँ, इसको ये ड्राइव कर रहे हैं। हरप्रीत जी, आप अपना कोई अनुभव बताएं कि आपने हमें क्यों ज्वाइन किया। सर, आपका एक्सपीरियंस और आपके साथ जाने का अपना ही इश्क है सर। क्या आपने बात है। पहले ये किया हुआ है एंड वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर so गेटिंग much. अस अलोंग। तो आपको क्या लगता है कि ये अब हम पूरा करेंगे ट्रिप? 110% सर। तो आप हमारे साथ कहाँ तक चलेंगे? लंदन जहाँ के तक बाद? आप कहेंगे, लंदन के बाद? जहाँ तक आप कहेंगे। और आपके वो जो वेडिंग वाले जिसके लिए आपको वापस आना है अरे वो सर, वेडिंग तो बीच में 6 होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, आते जाते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो हरप्रीत जी का जोश पूरा बरकरार है और ये बीच बीच में इनके 1-2 फंक्शंस हैं जिससे भी इनको यहाँ आना पड़ेगा, पर यहाँ आएंगे, पर वापस लौट के फिर आएंगे। बिल्कुल है। सो अब चलते हैं हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, जो बेंगलोर से आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बेंगलोर की गाड़ी खड़ी हुई है जो इनोवा क्रिस्टा है, और जिनका नाम है मिस्टर फयाज सिंह। ये है मिस्टर फयाज और ये है उनकी बेगम, जो हमारे साथ जा रहे हैं दिल्ली से लेकर लंदन तक। और ये है उनकी गाड़ी जो ये बेंगलोर से लेके आए हैं। इस तरीके से और भी लोग इस जर्नी में जुड़ते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि ये जर्नी में कितने सारे लोग जुड़ेंगे। तो चलते हैं आगरा की ओर। दोस्तों, दिन की शुरुआत तो आपने देखी और साथ में आप हमारे दोस्तों से भी मिले रास्ते में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये थी कि जो 4 एजेंडे हमने शुरू किए थे उसमें से एक एजेंडा था मिलियन फ्री हग्स। मिलियन फ्री हग्स का मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ लोगों से मिलें उनको गले लगाएं और एक शांति का पैगाम फैलाएं। तो मिलियन फ्री हग्स की कहीं से ना कहीं तो शुरुआत होनी ही थी, तो उसकी शुरुआत की हमने अपने घर से। और मैं सबसे पहले अपने पिताजी के गले मिला और बड़ा भावुक माहौल था वो। थोड़े से आंसू उनकी आंखों में भी थे और थोड़ी सी आवाज़ मेरी भी नम हो गई थी। फिर मैंने अपनी माताजी को गले से लगाया। इस तरह मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने दोस्तों सबको गले लगाकर मिलता हुआ मैंने इस ट्रिप की शुरुआत की थी। और जब मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ जब मैं गले मिल रहा था, अपने बच्चों के साथ गले मिल रहा था, तो एक बड़ी अजीब सी एक संतोष की भावना, जिसको बोलते हैं एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन, वो मुझे महसूस हुआ। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके मन में एक थोड़ा सा वो होता है, एक सैडनेस सी होती है कि आप इतने समय के लिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि परिवार एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन उनसे गले मिलने के बाद मुझे एक सुख का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है और मेरे पीछे ईश्वर उन सब का ख्याल रखेंगे।
और मैं एक पॉजिटिव नोट पे घर से निकला। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि जब 15 तारीख को हमने अपना फ्लैग ऑफ किया तो उस शाम को हमें निकलना था, लेकिन किसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत ख़राब थी, हम लोग नहीं निकल सके। तो अक्सर मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जब आप कोई भी यात्रा करें, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, इंडिया से बाहर हो, छोटी हो बड़ी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जर्नी जो है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। और मेरा जो इन्जॉय करने का तरीका है वो ये है कि मुझे मज़ा आता है कि अगर वो जर्नी इनसिक्योर हो और अनप्रिडिक्टेबल हो, क्योंकि उसमें ही एडवेंचर है, उसमें ही चैलेंज है। जैसे कि अब हम जा रहे हैं आगरा से लखनऊ और हमने अभी तक वहाँ कमरे नहीं बुक कराए हैं। रात को 11 बजे पहुँचेंगे, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे भाई ये तो मूर्ख आदमी, प्लानिंग तो की नहीं इसने। तो नहीं, प्लानिंग हमने की हुई है, बैकअप प्लान हमारे पास हमेशा होता है। लेकिन वहाँ जाके ढूंढेंगे, एक दो देखेंगे, एक दो होटल्स वगैरह देखेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, फिर उनसे थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करेंगे, मज़ा उसी में आता है। एनीवेज सो जब भी आप किसी भी इस तरह लंबी जर्नी पे जाएं तो उसके लिए तैयार रहें कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। अब हमने 16 तारीख ना जाके 17 तारीख, जैसे आज हमने इस पे जाने का निश्चय किया, और आज भी हमने सोचा था कि सुबह सुबह हम 7 बजे निकल जाएंगे। तो 7 बजे इट वॉज टू अर्ली टू स्टार्ट द डे, क्योंकि रात को हम सोए 2 बजे थे। तो फिर ये हुआ कि 11 साढ़े 11 बजे निकलेंगे। तो जब मेरा ड्राइवर सुबह सुबह आया तो उसने मुझे बताया कि हमारे ऊपर जो गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है एक ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं, वो गलती से रात को जब वो गाड़ी नीचे बेसमेंट में पार कर रहा था तो वो हिट हो गई। अब वो फाइबर ग्लास का वो बॉक्स है, वो हिट होने से क्या हुआ कि उसके अंदर छेद हो गया। आपको तो मालूम है बारिशों के दिन है, इतनी बारिश में हम जाएंगे और छेद हो गया तो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। सो वी डिसाइडेड कि भी पहले इसको गैरेज भेजते हैं और ठीक करवाते हैं। तो उसको फिक्स करते 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 दोपहर के 2 बज गए हमें निकलते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अक्सर घटती हैं, और इस पे आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, पेशेंटली काम लेना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस। और वो जब चैलेंजेस आप पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगता है कि देखा, यस आई हैव डन इट। सो एग्जैक्टली वी हैव डन इट। और फिर हम 2 बजे निकले और रात को 11 बजे पहुँचेंगे या 10 बजे पहुँचेंगे, ये तो बताएगा ये रास्ता। और पहुँच के आपको फिर बाकी का अपडेट भी देंगे और दिन की क्लोजिंग भी बताएंगे। तब तक आप बने रहें और देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम। थैंक यू। दोपहर 2 बजे से चलकर रात को 11:15 बजे अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। गौर से देखिए, आप लखनऊ में, आपका स्वागत है। लेकिन इतनी लंबी जर्नी की थकावट आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर। इतनी थकावट होने के बावजूद भी, मेरी पीठ में दर्द होने के बावजूद भी, मुझे हल्का सा भी दर्द नहीं हुआ इस गाड़ी को चलाने में। और यही मेरा पैशन है और यही मेरा शौक है और यही मेरे को मोटिवेट करता है और आगे ट्रैवल करने के लिए। यहाँ हमारा रहने का इंतज़ाम ऑलरेडी किया जा चुका है, जो कि एक वीआईपी गेस्ट हाउस जमुना के नाम से है जगह, एक सरकारी गेस्ट हाउस है। और जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि हमारी एक टीम पहले पहुँच चुकी है वहाँ पर, तो एक एवरेज रूम्स हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। और आप देख ही रहे हैं लखनऊ की शान और शौकत, ये लाइटें, ये इस तरह का जो माहौल। काफ़ी टाइम के बाद मैं लखनऊ आया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि इतनी इस समय जो लाइट्स यहाँ पर हैं, और लखनऊ का यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है लाइटेड, यहाँ लिखा हुआ है लखनऊ, और एक बहुत सुंदर गेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा इंस्पायर कर रही हैं लखनऊ आके। सो चलते हैं गेस्ट हाउस में और आपको गेस्ट हाउस भी दिखाते हैं जहाँ आज रात को हमने ठहरना है।
जगह तो अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ा ये गेस्ट हाउस है और बोर वोर भी बहुत अच्छे हैं। होगा भी अच्छा, देखते हैं चल के अंदर।